द 3 R's यानी कि रिसाइकिल 3 R। फर्स्ट क्या है? R, रिसाइकिल, रिड्यूस एंड रीयूज़। इफ़ वी वांट टू लिव इन अ क्लीन एनवायरनमेंट, अगर हम चाहते हैं साफ एनवायरनमेंट में रहना, हमें ये 3 R's जो हमारे एनवायरनमेंट के, दैट इज़ रिसाइकिल, रिड्यूस एंड रीयूज़, ये हमें अपनाने पड़ेंगे। नाउ फर्स्ट इज़ रिसाइकिल। रिसाइकिल में क्या होता है? Many of the things we use every day like paper bags, cans and milk cartons are made out of material that can be recycled. जो भी बहुत सारी चीज़ें हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, जैसे पेपर के बैग्स, कैंस या फिर मिल्क के कार्टन्स, वो क्या हैं? वो ऐसे मटेरियल से बने हैं जो कि ईज़िली रिसाइकिल किए जा सकते हैं, फिर से उन्हें जल्दी से जल्दी यूज़ किया जा सकता है और बनाया जा सकता है। Many cities and towns have recycling centers. बहुत सारी cities और towns में क्या है? Recycling centers हैं where you can drop off the material you have collected, जहाँ पर आप क्या कर सकते हो? जो भी मटेरियल आपने कलेक्ट किया है वहाँ पे उनको दे सकते हो। Try to make one in your neighborhood or in your school. ऐसा ट्राई कर सकते हो कि आप भी रिसाइकिल, जैसे पेपर बैग को आप फिर से यूज़ कर सकते हो। यू कैन यूज़ इट अगेन एंड अगेन। तो ऐसी चीज़ें ढूंढना जिसको आप बार बार यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ कॉल्ड रिसाइकलिंग। देन इज़ रीयूज़, मतलब वो जो फिर से बनाई जा सकती हैं चीज़ें। सी, रिसाइकल, रिड्यूस एंड रीयूज़। पहले आप चीज़ों को रिसाइकिल करो, फिर उनका इस्तेमाल कम करना कर दो। जैसे प्लास्टिक जो है उसको हमें कम से कम रिड्यूस करना, कम से कम यूज़ करना चाहिए, रिड्यूस कर दो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं रीयूज़। इंस्टेंट ऑफ थ्रोइंग थिंग्स अवे, चीज़ें फेंकने की जगह हम उनको यूज़ करने का तरीका ढूंढ सकते हैं। अवॉइड यूजिंग डिस्पोजेबल आइटम्स एज मच एज पॉसिबल। जो भी डिस्पोजेबल आइटम्स होती हैं जैसे पेपर, ग्लास, ठीक है, पेपर प्लेट्स होती हैं, उनको हम अवॉइड कर सकते हैं यूज़ करना। ऑलवेज़ कैरी योर ओन रीयूजेबल मग। आप अपने मग्स, अपने यूटेंसिल्स और अपने क्लोथ के जो शॉपिंग बैग, मतलब कपड़े से जो शॉपिंग बैग बने होते हैं, ऑलवेज़ कैरी विद यू सो दैट आप उसमें अपना सामान रख सको। डोनेट योर ओल्ड क्लोथ्स, टॉयज़ एंड फर्नीचर, यानी कि अपना जो भी पुराना कपड़े हैं आपके, या टॉयज़ हैं या फर्नीचर है, वो आप डोनेट कर सकते हो, किसी को दे सकते हो ताकि वो यूज़ कर सके। यूज़ बोथ साइड ऑफ राइटिंग पेपर एंड ऑल्सो यूज़ पेपर ग्रॉसरी बैग्स टू मेक बुक कवर्स, यानी कि आप क्या कर सकते हो? पेपर, जो राइटिंग पेपर है जिस पे आप लिखते हो, दोनों साइड से यूज़ करो। और जो आपकी ग्रॉसरी बैग्स होते हैं जो कि पेपर के बने हैं, उनको आप अपनी बुक पे कवर भी चढ़ाने में यूज़ कर सकते हो। मैनी ट्रीज़ विल बी सेव्ड बाय डूइंग दिस, बहुत सारी ट्रीज़ जो हम ऐसे सेव कर सकते हैं ऐसे करके। मेक फन आर्ट एंड क्राफ्ट प्रोजेक्ट सच एज डस्टबिन आउट ऑफ कार्डबोर्ड बॉक्सेस। जो भी आपके पास कार्डबोर्ड के बॉक्सेस हैं, ठीक है, उससे आप क्या बना सकते हो? डस्टबिन बना सकते हो, पेंसिल स्टैंड्स बना सकते हो कैंस के थ्रू, ठीक है। आप अपनी इमेजिनेशन यूज़ करके कुछ बना सकते हो जो कि वेस्ट है उससे। यूज़ रिचार्जेबल बैटरीज इंस्टेड ऑफ डिस्पोजेबल बैटरीज। आप क्या कर सकते हो? रिचार्ज, जो चार्ज फिर से हो जाए बैटरी, वो यूज़ कर सकते हो इंस्टेड ऑफ डिस्पोजेबल बैटरीज जो एक बार यूज़ करके फेंक देते हो। Batteries not only take up the landfill space but also leak acid into the earth. बैटरी स्पेस ही नहीं लेती उनको डिकम्पोज करने में, बल्कि वो एसिड भी लीक करती हैं हमारी अर्थ में। नाउ नेक्स्ट इज रिड्यूस। रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ वेस्ट, जितना हम क्या कर सकते हैं, हम जितना अमाउंट हम यूज़ कर सकते हैं उसको कम कर सकते हैं। इट इज़ द बेस्ट वे टू हेल्प द एनवायरनमेंट, मतलब जितना कम से कम वेस्ट हो उतना हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है। कैसे कर सकते हैं हम ये? व्हीकल्स यूज़ एनर्जी एंड कॉज पोल्यूशन। जो व्हीकल्स हैं वो क्या करते हैं? एनर्जी भी यूज़ करते हैं, पोल्यूशन भी कॉज करते हैं। आप क्या कर सकते हो? कार पूलिंग कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, या वॉक कर सकते हो और बस ले सकते हो। नाउ कार पूलिंग क्या है? मतलब अगर आप या आपके फ्रेंड्स जो हैं एक ही जगह पर जा रहे हैं तो आप एक ही कार में सारे जा सकते हो, अलग अलग कार में जाने की जगह। गेट इन टू द हैबिट ऑफ राइडिंग योर बाइसिकल टू लोकल एरियाज इंस्टेड ऑफ ड्राइविंग।
अगर पास ही आपको कहीं जाना है तो आप अपनी बाईसाइकिल पर भी जा सकते हो इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ स्कूटर, बाइक और स्कूटी। सेव एनर्जी बाय टर्निंग लाइट्स ऑफ व्हेन नॉट नीडेड। जब आपको इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए, लाइट्स नहीं चाहिए, तो आप लाइट्स ऑफ कर सकते हो जब ज़रूरत नहीं है। इससे क्या होगा, एनर्जी भी, इलेक्ट्रिसिटी बचेगी। टर्न ऑफ द टैप व्हेन यू आर नॉट यूजिंग वाटर। जब आप पानी नहीं यूज़ कर रहे हो तो आपको अपनी टैप जो है बंद कर देनी चाहिए। बाय प्रोडक्ट्स दैट डोंट हैव अ लॉट ऑफ पैकेजिंग, यानी कि ऐसे परचेज़ करो प्रोडक्ट जिसकी बहुत ज़्यादा पैकेजिंग ना हो। मोर देन 30% आवर वेस्ट इज़ आर पैकेजिंग, यानी कि जितना भी टोटल वेस्ट है उसमें से 30% किस में यूज़ है, कहाँ पर है, किस चीज़ से पाया जाता है। 30% जो भी हमारा वेस्ट है वो पैकेजिंग में से निकलता है। जैसे आपने कोई क्रीम परचेज़ करी तो जो उसकी पैकेजिंग है वो बहुत सिंपल होनी चाहिए ताकि जो है वेस्ट कम हो। It is not difficult to prevent environment pollution if we join hands with everyone and realize our responsibility. So हम क्या environmental pollution से बच सकते हैं और and it is not that much difficult, इतना difficult नहीं है कि हम एक दूसरे के हाथ से हाथ मिलाएं और हम environment pollution कम कर सके. So it is very easy. So I hope that you will do all these things in your life and you will reduce and recycle the waste. Thank you, class.